तो दोस्तों ये है महाराज जी कुटिया। हमें महाराज जी की कुटिया दिखने लगी है जो कुछ इस प्रकार है, ये देखिए। और अब चलते हैं अंदर की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, मिट्टी के टीले के ऊपर महाराज जी बनाए हुए कुटिया। व्यवस्था बनवा दो तो बन जाएगी। क्या महाराज जी बनवाना है? कुटिया है। क्या कुटिया में महाराज जी क्या समस्या है? हाँ, अब यही समस्या है, अब गड़बड़ी चल रही है। अच्छा, उनको बैठे रहो, भजन करो, यहीं कहीं जाने को नहीं मिलता है, यहाँ से वहाँ नहीं जाने को मिलता है जी बन रही के हमारे यहाँ। कुटिया हो तो संभाल रख दो। जी। अब जब व्यवस्था नहीं है तो कहाँ है जो जगह है, सब देख लो फिर बाबा का। साथियों, जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देखते थे कि अभी थोड़ा सा बीच में वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, क्योंकि हम नहीं निकल पा रहे थे किसी कारणवश। लेकिन आज चित्रकूट से 50 किलोमीटर दूर एक ऐसे दुर्लभ संतों के दर्शन होने जा रहे हैं जो अभी तक किसी ने भी नहीं कराया है। और उनका रहन सहन देख करके, उनकी कुटिया देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो बिना समय गवाए हुए तुरंत चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर और देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। और हमें भी महाराज जी की जानकारी कुछ लोगों के जरिए ही पता चला है, तो हमने तुरंत आ गए हैं यहाँ। तो चलिए खोजते हुए चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। तो दोस्तों, ये इधर मंदाकिनी का किनारा का नज़ारा है और ये देखिए इधर मंदाकिनी माता है। और बाकी आपको इधर काफ़ी जंगल ही जंगल का नज़ारा दिखेगा, ये देखिए। और चलिए लेकर के चलता हूँ कुटिया की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, कितना घनघोर जंगल है यहाँ पर, जहाँ पर महाराज जी रहते हैं। ये देखिए पूरा नाला का किनारा है और ये घनघोर जंगल कुछ इस प्रकार बीहड़। तो ऐसे ही दुर्लभ रास्तों में संत महात्मा अपने तपोभूमि बनाते हैं। चलिए चलता हूँ सीधा कुटिया पहुँच करके आप लोग को दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों, ये है महाराज जी कुटिया। हमें महाराज जी की कुटिया दिखने लगी है जो कुछ इस प्रकार है, ये देखिए। और अब चलते हैं अंदर की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, मिट्टी के टीले के ऊपर महाराज जी बनाए हुए कुटिया। तो ये देखिए दोस्तों, महाराज जी यहाँ पर। सीताराम महाराज जी, जय श्री राम। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी कुछ कार्य में लगे हुए हैं। महाराज जी क्या बन रहा है? महाराज जी आप अजयगढ़ है। अजयगढ़? हाँ, अच्छा। अजयगढ़। महाराज जी काफी कुटिया आपकी एकांतवास में बनी हुई है, जंगल के किनारे। हाँ, अब गुजर कर रहे। तो ये दोस्तों पूरी कुटिया का नज़ारा है कुछ इस प्रकार, ये देखिए। और अभी अंदर आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ, गुजर कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी भगत जी हैं, महाराज जी हैं। सीताराम महाराज जी। महाराज जी कुटिया काफी उजड़ी उजड़ी सी नजर आ रही है जी। व्यवस्था बनवा दो तो बन जाएगी। क्या महाराज जी बनवाना है? कुटिया है। क्या कुटिया में महाराज जी क्या समस्या है? हाँ, अब यही समस्या है, अब गड़बड़ी चल रही है। अच्छा, तो व्यवस्था बन जाएगी और क्या। तो क्या महाराज जी बन जाए कुटिया में कि अच्छा हो जाए? हाँ, जैसे आपके जैसे उसमें नेट में जैसा डरना हो सो डर जाए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, महाराज जी बेर पका रहे हैं। हाँ, अब यही गुजर है, अब खाने पकाने। महाराज जी यहाँ तो जंगली जानवरों का आवागमन तो होगा। अरे सब वो जानवर अपनी जगह है जी। हाँ, हम अपनी जगह हैं, कोई है। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ चित्रकूट में? अभी यार रहे हैं अभी से मान लो 2 वर्ष हो गया। 2 वर्ष। तो यहीं पर अपना रहते हैं एकांतवास? हाँ, एकांतवास है। महाराज जी यहाँ पर तो लाइट की सुविधा तो है? हाँ, हो जाएगी, सब व्यवस्था हो जाएगी जब। अभी कुछ नहीं है। अच्छा, अभी कुछ नहीं है? कुछ नहीं, प्रकाश के लिए सोलर भी नहीं है? ये सब ऐसे ही है, अब चल रहा है, देख लो। कुछ नहीं है अब तो नेट में खुद दिख रहा है कि क्या है क्या नहीं है। जी महाराज जी, गुजर चल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ऊपर से एक पॉलीथीन पन्नी लगी हुई है और अगल बगल से पूरा नज़ारा खुला हुआ। और यहाँ पर महाराज जी, तो महाराज जी यहाँ पर कुटिया तो लगता है अभी बनी हुई है? बस यही बनी है, पन्नी वाली बनी कुटिया मेरी जी। अभी तो, और कुटिया नहीं बनी है। यहाँ बड़ी पकाए रही है, बड़े यहाँ का कुटिया बन पाई है।
नहीं तो बहुत पकड़ लगाई है, सरकार वालों ने भी लगाई है। जी अगर मैंने कुटिया छाड़ी नहीं है, अच्छा यहीं पड़ा हूँ। जी। तो महाराज जी अभी कुटिया में क्या समस्या है, क्या भक्तों से सहयोग की आवश्यकता है कि कुटिया बन जाए? अब ऐसे ही है कि हमारा एक चौतरा शंकर जी विराजमान हो जाए यहाँ बेल के पेड़े तरह, जी तो उसको पूजा पाठी करने लगे, बस कुछ ये है हमको ज्यादा। अच्छा। और अगल बगल से महाराज जी इसमें कुटिया में अगल बगल से तारबाजी हो जाए वो। अच्छा तार जाली या कुछ हो जाए ऐसा हाँ। कुछ तो थोड़ा सी सुविधा हो जाए। हाँ, तभी तो महाराज जी कुटिया तीखना पड़ता होगा क्योंकि बंदर है कुछ भी जानवर आ जाते हैं। रात दिन उनको बैठे रहो, भजन करो, यहीं कहीं जाने को नहीं मिलता है, यहाँ से वहां नहीं जाने को मिलता है। जी बंदरों की मारे यहाँ कुटिया हो तो सामान रख दो। जी अब जब व्यवस्था नहीं है तो कहाँ है जो डरा, सब देख लो फिर बाबा का डाले में बैठा है। तो महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्थाएं कैसे हो पाती हैं? व्यवस्था मेरी होती है गांवदारी से, जैसे बस अच्छा कोई आ गया भक्त गाँव हाँ, से तो वही ले गांवदार आते हैं भक्त लोग तभी लेके आते हैं, जी। तो मैं खाता हूँ, भजन करता हूँ। और महाराज जी भोजन प्रसाद चूल्हे में ही बनता है? चूल्हे में बनता है, जी चूल्हे में बनता है, और जी बाकी मेरे पास कुछ नहीं है, जी। न गैस है न सिलेंडर है, कुछ नहीं है। तो महाराज जी आवश्यकता है गैस सिलेंडर की? हैं? गैस सिलेंडर की आवश्यकता है? अभी करूँगा मैं। नहीं आवश्यकता है आपको? हाँ जी। और महाराज जी मच्छरदानी और ये सब है? हाँ, मच्छरदानी तो ले आओ, हमारा बिल्कुल। 2 ले आओ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक महाराज जी। अंदर भी करनी है आपको, ये है। जी। तो आज महाराज जी दाल बनेगी क्या? अच्छा महाराज जी 2 महात्मा ही यहाँ रहते हैं? हाँ, जब आ गए हैं तो मैं रहता तो अकेला रहूँ जी। आज काल लाया हूँ इनको, नहीं तो मुझको 2 साल में है अकेला हूँ। जी महाराज जी समय अवस्था आपकी क्या होगी? मेरी अवस्था हो गई 70 साल। 70 साल। महाराज जी शुभ नाम? शुभ नाम है गोटा दास। महाराज जी का? महाराज जी आपका शुभ नाम? धनजी। हाँ जी। तो महाराज जी आप चित्रकूट में ही 2 साल हो गए आपको यहीं रहते हैं? हाँ, यहाँ आना जाना रहते। महाराज जी मुझे लगता है अगर हवा तेजी चली तो कुटिया तो पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगी। होता ही है, अगर फिर उसका सुधार कर रहे हैं आप, गरीब है बावन के है का है, फिर सुधार बाकी नकली करके फिर खुदार गुड़ के फिर व्यवस्था काटते। महाराज जी कोई मदद नहीं कर रहा? अभी तो कोई मदद नहीं है जी। अब है प्रभु कामता नाथ की जी, हनुमान जी की, अनसुईया माता है, सबके उनमें पड़ा है। महाराज जी कुछ छोटी सी एक सेवा लाए हुए हैं, इस महाराज जी अगरबत्ती है और ये महाराज जी इसमें फल है ये, और इसमें महाराज जी नींबू है, इनो है, जैसे पेट वोट कभी गड़बड़ हुआ तो इनो भी है, बिस्किट है, नींबू है, और ये महाराज जी ये चिप्स, इसमें तेल में अगर वो करके उसको सड़ा के खा सकते हैं, और इसमें महाराज जी सब्जियां हैं, आलू भाटा टमाटर, और ये महाराज जी नमक है, इस महाराज जी आटा है। महाराज जी हमें जानकारी नहीं थी कितनी यहाँ का गंभीर स्थिति है, तो जो भी महाराज जी कमी हो तो क्षमा चाहता हूँ। नहीं कोई आनंद है हमको तो। जी महाराज जी, और जो भी हो सकेगा महाराज जी जो आपकी कुटिया का मदद जरूर करेंगे। नहीं हो जाए जी बस एक हमको ज्यादा जरूरी, हमको नकली फाटा कहाँ मिला है जी, और सिलेंडर खोलने में अच्छी छोटा सा हमको भगवान जी मिल जाए बिल्कुल महाराज तो मैं पार हो जाएंगे जी, बस इतना चाह रहे हैं, बाकी तो सब ठीक है। और सब महाराज जी है। हाँ बस मदद हमको कुछ नहीं, इतना ही मदद थी जी हमारे यहाँ महाराज जी, आपके आंख से आंसू आ गए। हाँ। महाराज जी जो स्थितियां परिस्थितियां यहाँ की दिख रही हैं काफी महाराज जी कठिन है, लेकिन महाराज जी भगवान के ऊपर कृपा है, भगवान ने भेजा महाराज जी, अगर भेज दिया यहाँ तक रास्ता हाँ, जरूर कुछ ना कुछ सही है, जरूर। और महाराज जी और किसी चीज की आवश्यकता, कुछ राशन सामग्री की? अब तो कुछ नहीं, सब है, अब हो गया, अब सब है जी, और ना बोल रहा था जी, बस इतना ही है। मैं एक दिन में परेशान हो गया हूँ
एक एक टन मकड़ी अपने पन्ना जिले से लाओ, कागज बनवा के लाओ। तो रेंजर साहब ने वहाँ हड़प के ले गया। मैंने की ले जाओ। अच्छा महाराज जी, लकड़ी नहीं है, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ की व्यवस्था नहीं। हाँ जी। ठीक महाराज जी, कोशिश करेंगे लकड़ियाँ मिले, नहीं तो फिर आपको एक सिलेंडर की हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ जय हो। रख जाए। ठीक है, बस। जय सीताराम। जय सीताराम। दोस्तों ये देखिए, ये पूरी कुटिया का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। देखिए दूर से पूरा दिखा रहा हूँ। और यहीं पर ये देखिए चूल्हे का प्रसाद बनाना, और यही इसी के अंदर इतने में ही महाराज जी रहते हैं, बिना गेट, बिना भौतिक सुविधाओं के। ये देखिए पूरा खुला है चारों तरफ से। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार पूरा नज़ारा। और महाराज जी की कुटिया में मदद की ज़रूरत है, तो आप लोग ज़रूर जो भी हो सके संभव मदद ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा भी है कि कितना कठिन महाराज जी का तप है यहाँ पर रहना, क्योंकि बिना किसी भी सुविधाओं के रहन सहन बहुत ही कठिन कार्य है। और ये जंगल का एरिया है, यहाँ पर सिर्फ जो गाय या बकरियाँ जो चराने आते हैं वही बस लोग आ पाते हैं। तो महाराज जी के आँख से आंसू भी आ गए थे, आप लोगों ने देखा। महाराज जी का एड्रेस हमें भी जानकारी हुई है, तो वहीं से हम लोग भी आए हुए हैं। तो अगली बार ज़रूर कोशिश करेंगे कि सभी लोग भक्तगणों का सहयोग मिलेगा तो महाराज जी तक पूरी मदद हो सके। जय श्री राम, जय राधे राधे।